अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रहमान। मेरे सोशल मीडिया चैनल में आप सब लोगों को खुशामदीद। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के हवाले से बिलाखिर इंटरनेशनल मीडिया की भी खबरें मंजर आम पर आ गई हैं, जिसमें कश्मीरियों के हक में वो तमाम तर चीज़ें जो दहाइयों से पाकिस्तान बोलता चला रहा है, आज उसे दुनिया ने भी तस्लीम कर लिया है। जब से मकबूजा कश्मीर को भारत ने अपना हिस्सा करार दिया है और आर्टिकल 370 का नफाज वहां किया है, उस वक्त से लेकर अब तक मुसलसल उसके ऊपर दबाव था कि अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूकी तंजीमों का वहां विजिट करवाया जाए। अगर वहां किसी किस्म का कोई गैर कानूनी काम, गैर कानूनी और गैर इंसानी काम नहीं हो रहा, यानी कि इंसानियत के हकूक की पामाली नहीं की जा रही, जुल्म और बर्बरियत नहीं की जा रही, लोगों को शहीद नहीं किया जा रहा, तो फिर विजिट करवाने में क्या मामला है। लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमत ने जो किरदार अदा किया है वो खैराज तहसीन है। आज तक किसी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान में कितनी गवर्नमेंट्स आई हैं, लेकिन आज तक किसी गवर्नमेंट ने वो रोल प्ले नहीं किया जो इस हुकूमत ने प्ले किया है। और हर जगह पर जिस तरीके से कश्मीर की आवाज़ को बुलंद किया और वो तमाम तर चीज़ें जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जाती थी और पाकिस्तान से पूरी दुनिया सवालात करती थी, आज वही काम पाकिस्तान भारत के साथ कर रहा है और भारत को वो तमाम सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं जो पाकिस्तान उसके सामने रखता है, क्योंकि पाकिस्तान उसके तमाम सवालों के जवाब देता है तमाम तर सबूतों के साथ। वो चीजें सबसे पहले अपने मुल्क और फिर इंटरनेशनल मीडिया के साथ शेयर की जाती हैं, इंसानी हकूकी तंजीमों के साथ शेयर की जाती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबरान के साथ शेयर की जाती हैं और फिर उनसे सवालात भी किए जाते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर ऐसा क्यों है। जिसी तरीके से रिसेंटली आपने देखा पुलवामा अटैक के बारे में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कैटेगोरिकली कहा कि अगर इसमें पाकिस्तान का कोई भी इदारा मुलविस है तो हम आपको वो बंदूकें तक पहुंचाते हैं, अरेस्ट करवाते हैं और आप जिस तरीके से चाहें उनसे जो है कानूनी मामला पूरे करें। लेकिन उन्होंने किसी किस्म का कोई सबूत नहीं दिया। ये तमाम तर प्रेशर था इंसानी हकूक की तंजीमों के हवाले से, अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से भारत के ऊपर, और बिल आखिर इस दबाव के ऊपर आकर उसे मकबूजा कश्मीर का विजिट करवाना पड़ ही गया। 20 ममालिक के मेंबरान ने वहां विजिट किया है, जिनमें चिली, आयरलैंड, किर्गिस्तान, बांग्लादेश इवन के और बेल्जियम, और इसी तरीके से वो 20 ममालिक जो इंसानी हकूकी तंजीमों के साथ मुंसलिक हैं, उन्होंने वहां का विजिट किया। अच्छा, विजिट से पहले भी एक प्रॉपर तरीके से इस इवेंट को मैनेजमेंट करने की कोशिश की गई, प्रॉपर मैनेज किया गया। 2 दिन पहले तमाम बंकर्स जो जो कश्मीरियों की जो है उन्होंने लगाए हुए थे कि यहाँ से लोग बाहर ना निकले और उन्हें अंदर दबाया जा रहा था, वहीं से उनको मारा जा रहा था, पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी था, वो जनाब उन्होंने 2 दिनों में उन तमाम तो चीज़ों को वहां से गायब कर दिया। फिर बटग्राम के कॉलेज में उनको लेकर जाया गया, जहां उनको अपनी मर्जी यानी कि भारत की मर्जी से विजिट करवाया गया। कश्मीरियों की जानिब से उन तमाम मेंबरान को वो लिस्टें भी दी गई, जिसमें ये बताया गया था कि ये वो मुतासरा खानदान है, ये वो शुहदा की फैमिली है, इनसे जाकर पूछा जाए। लेकिन उन लिस्टों के ऊपर जो नाम थे, ना तो उनको वहां का विजिट करवाया गया, ना उन लोगों से मिलवाया गया, और अपनी मर्जी के लोगों के साथ उनकी मुलाकातें करवाई गई। अब आया कि वो कश्मीरी भी थे या फिर वो इंडिया की तरफ से वो भी प्लांटेड लोग थे, ये तो इंडिया ही बेहतर अच्छे तरीके से जानता है। लेकिन जो पूरी दुनिया की इस वक्त अखबारों में जो खबर है, जिसमें अल जजीरा ने बड़ा ज़बरदस्त इस विजिट को बयान किया है, यूरोप के अखबारों ने भी बड़ा ज़बरदस्त इसको हाईलाइट किया है, सवाए भारत के पूरी दुनिया के वो तमाम जो है ममालिक जो इन तमाम इंसानी हकूक की तंजीमों के साथ मुंसलिक हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। अल जजीरा के अखबार का कहना है कि ये इवेंट मैनेजमेंट थी, प्लांटेड काम था, और पूरा प्लांटेड काम करके, प्लांट करके, मैनेज करके इस काम को किया गया। सिर्फ उन्हीं जगहों पर ले जाया गया जहां भारत चाहता था, उन्हें उनकी मर्जी से काम नहीं करने दिया गया। उसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि कश्मीरियों की शनाख्त को दबाया जा रहा है। इसके बाद जो महबूबा मुफ्ती हैं, उनका बयान भी बड़ा सामने आया। उन्होंने भी कहा कि भारत हमारे साथ घिनौना खेल खेल रहा है और जितने भी मेंबरान यहां आए हैं सबको बेवकूफ बनाया गया है, और यह बड़ा जबरदस्त इवेंट मैनेज किया गया था। फिर मकबूजा कश्मीर के बड़े ही सरगर्म सियासी कारकुन शेख शौकत का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत बड़े जबरदस्त तरीके से आर्टिकल 370 की मार्केटिंग कर रहा है, लेकिन ये नाकाम मार्केटिंग कर रहा है। ये कुछ भी कर ले, ये हमारे हकूक और हमारी शनाख्त को छुपा नहीं सकेगा।
لہٰذا ناظرین یہ 20 ممالک جو کہ بین الاقوامی مبصرین تھے اقوام متحدہ کے اور انسانی حقوقی تنظیموں کی جانب سے جو مبصرین تھے، انہوں نے رزلٹ یہ نکالا ہے کہ بھارت کشمیریوں کی شناخت کو چھپا رہا ہے، بھارت کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے، انسانیت کے جو حقوق ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے، ظلم بربریت جاری ہے اور ان پر کرفیو لگایا گیا ہے۔ یہ وہ تمام تر رپورٹس ہیں جو عرصہ کئی دہائیوں سے پاکستان جو ہے وہ منظر عام پر لانے کی کوشش کرتا تھا، بتاتا تھا، لیکن پاکستان کی آواز کو دبا دیا جاتا تھا اور الٹا ان سے ہی سوالات کیے جاتے تھے۔ پاکستان میں بھی تو آزاد کشمیر ہے، آئیں کسی بھی وقت دنیا کا کوئی بھی ملک وزٹ کرنا چاہے، کسی بھی ملک کا سربراہ وزٹ کرنا چاہے، جو ہیں بین الاقوامی مبصرین کے جو ہیں وہ وزٹ کرنا چاہیں، ہم ان کو اوپن ہینڈ سے وارم ویلکم کرتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو یاد ہو کہ پلوامہ اٹیک ہو یا جو فالز آپریشن کیا گیا تھا بھارت کی جانب سے، پاکستان نے انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں وزٹ کروایا تھا، جس میں ان کو ایک کوا اور کچھ درخت جو ہے وہ ملے تھے۔ وہ تمام تر چیزیں ہم دکھاتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت جواب دینے کی باری بھارت کی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بین الاقوامی مبصرین کی یہ رپورٹ، یہ ڈیٹیلز، جس میں انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا ہے، اور صرف انہوں نے نہیں کہا بلکہ پوری دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک جو انسانی حقوقی تنظیموں کے حق میں کام کرتے ہیں، یورپ کے اخبار ہو جائیں، انگلینڈ کے اخبار ہو جائیں، اور یو این نیوز ہو جائے اسپیشلی اس نے، اور اس کو جو سب سے زبردست ہائی لائٹ کیا ہے وہ الجزیرہ اخبار نے ہائی لائٹ کیا ہے، جس میں اس نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ پلانٹڈ کام کیا گیا، ایونٹ کو مینج کیا گیا۔ ناظرین، حکومت بڑا زبردست کام کر رہی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان ایز ایمبیسیڈر اپنی پرفارمنسز پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں، خاموش ہیں کیونکہ یہ کام تھوڑا سا لمبا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ مودی سرکار پاکستان کے لیے سود مند ثابت ہو رہی ہے۔ اس کی وہ تمام تر جو ایکشن تھے اس پہ پاکستان کا جو ریئیکشن تھا، اور اب ریئیکشن انٹرنیشنل میڈیا کا، بین الاقوامی مبصرین کا، اقوام متحدہ کا اور انسانی حقوقی تنظیموں کا آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ بھارت کے اوپر بہت زبردست اس وقت دباؤ ہے، انشاءاللہ بہت جلد اچھی خبریں دیکھنے کو ملیں گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔